हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है अपने चैनल टॉपर क्लासेज में। आज हम लीनियर इक्वेशन का कुछ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और लीनियर इक्वेशन बेसिक से सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए हम आज के टॉपिक पे बात करते हैं। तो हम बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो लीनियर इक्वेशन की बात यदि हम करते हैं तो लीनियर इक्वेशन जो है इसका मेन फॉर्म की यदि हम बात कर ले तो इसका मेन फॉर्म जो होता है वो होता है ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ए एक्स प्लस बी बराबर 0। तो लीनियर इक्वेशन कहते हैं किसको है, तो जिसके पावर में एक हो। एक्स का पावर क्या होना चाहिए, एक्स का पावर जो है एक होगा तो हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन को हम सोल्व कैसे करते हैं, तो जैसे में हमारे पास एक सवाल है कि 2x प्लस 5 बराबर 11। तो कैसे सोल्व करेंगे, तो 2x बराबर ये प्लस है इधर ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस, तो 2x बराबर 6। तो x बराबर कितना होगा 3। क्या होगा, x बराबर 3। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरा इक्वेशन की यदि बात कर ले तो जैसे x माइनस 5 बराबर 11 है। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, तो 2x माइनस है यहाँ तो ये इधर ले जाएंगे तो क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो 2x बराबर 11 5 16, 2 से काटेंगे 2 8 16, तो x बराबर कितना आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लीनियर इक्वेशन जो है सिंपल सीखते हैं। हम आज वर्ड प्रॉब्लम की बात करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम, तो आज का पहला सवाल कह रहा है कि 2x ऑफ अ नंबर इज 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। तो फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर आपका क्या है, तो हम करेंगे लेट ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर कितना लिखेंगे, ओरिजिनल नंबर बी एक्स। क्या लिखेंगे, ओरिजिनल नंबर बी एक्स। तो कह रहा है कि नंबर का कितना 2/3 बराबर, क्या कह रहा है, नंबर 2/3 ऑफ अ नंबर इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, तो ओरिजिनल नंबर से कितना लेस देन है, तो 20 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 2x, क्या लिख सकते हैं 2x/3 बराबर x माइनस 20। तो कितना हो गया 2x/3 माइनस x बराबर -20। ठीक है, अब इसको एलसीएम लेके हल करेंगे तो एलसीएम कितना होगा, तो 3 होगा। तो 2x और 1 से दिए 3 बार में तो 3x बराबर -20, तो -x/3 बराबर -20। तो x बराबर कितना 60। तो आपका राइट आंसर है 60। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आपके सामने डिस्प्ले पर दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है कि 4/5 ऑफ अ नंबर। तो दोस्तों नंबर हमने क्या बोला था, मान ले x। 4/5 ऑफ नंबर, तो 4/5 कितना हो गया 4x/5। ठीक है, इज मोर देन तो 4/5 नंबर का जो 4/5 है वो 2/3, इसका 2/3 से 2/3 ऑफ नंबर। तो 2/3 ऑफ नंबर से 10 क्या है, मोर देन है। कह रहा है फाइंड द नंबर, तो कितना हो जाएगा 4x/5 माइनस 2x/3 बराबर 10। तो एलसीएम लीजिए कितना होगा 15। तो 4 किया 12x माइनस 10x बराबर 10। तो 2x बराबर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 15, 2 से 2 पंचे 10। तो x बराबर कितना हुआ 75। तो आपका राइट आंसर 75। आज का अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। 2 नंबर आर इन द रेशियो, 2 नंबर, तो लेट इन रेशियो, तो लेट नंबर भी क्या होगा, तो रेशियो कितना दिया हुआ है 8:3। तो आप कहेंगे कि 8x और 3x 2 नंबर हो गया। इफ द सम ऑफ, तो सम पूछा है तो 8x प्लस 3x और सम आपके सामने कितना है, तो सम 143 है। तो फाइंड द नंबर, तो नंबर्स कितना हो जाएगा, तो 8 3 11x बाय 143। तो चलिए इसको काटिए 11 1 11 3। तो x बराबर कितना हो गया 13। तो आपका फर्स्ट नंबर क्या हो गया 13 इंटू 8। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे पास 8x का नंबर कितना था 8x। तो कितना हो गया 8 6 24 के 4 हाथ में 2, 8 1 8 2 10 13 8 104 होता है। और सेकेंड नंबर कितना हो गया 3 इंटू 13, कितना हो गया 39। तो आपका राइट आंसर है 104 और 39।
ठीक है। आपके सामने आज का चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि डिवाइड, क्या कह रहा है, डिवाइड 534 इंटू 3 पार्ट। 534 है आपके पास, इसको कितने पार्ट में डिवाइड करना है, तो कहेंगे 3 पार्ट में। ठीक है, कह रहा है कि दैट द सेकेंड पार्ट शुड बी but 32 less than twice the first part and third part should be 18 more than the first part। क्या कह रहा है कि सेकेंड पार्ट जो है वो फर्स्ट पार्ट का कितना है, ट्वाइस द फर्स्ट, एंड थर्ड शुड बी, तो क्या है, सेकेंड पार्ट जो है, सेकेंड जो है वो क्या कह रहे हैं, फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट मानते हैं एक्स, तो इसका ट्वाइस से कितना लेस है, तो सर 32 लेस है। ठीक है, एंड कह रहा है, एंड थर्ड पार्ट कितना, थर्ड पार्ट जो है वो क्या कह रहा है कि थर्ड शुड बी 18 मोर देन फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट आपका क्या है, एक्स, और इससे 18 मोर देन है। ठीक है, तो यहाँ हम चलते हैं, तो लेट फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, ये सेकेंड पार्ट ये, और ये थर्ड पार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट आपका कितना होगा, मान लिए कि एक्स है, तो सेकेंड पार्ट कितना हो जाएगा, ट्वाइस, तो 2x का, और 2x माइनस 32 लेस देन बोला गया 32, एंड बोला गया थर्ड पार्ट जो है वो फर्स्ट पार्ट का 18 मोर देन है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, सोल्व करते हैं। इसका सम कितना है, तो कहेंगे सम है सर 534, तो चलिए x 2x x, तो कितना हो गया 4x माइनस 32 प्लस 18 बराबर 534, तो 4x माइनस 18 में से 32 में से 18 घटाएगा, 12 में से 8 गया 4, 2 में से 1 गया 1, बराबर 534, तो 4x बराबर 534 प्लस 14, तो 4x बराबर 4 4 8 8 5, तो 4 से डिवाइड करिए, 4 इका 4, 4 तिया 12, और 4 सत्य 28, तो फर्स्ट नंबर आपका कितना आ गया, तो हम कहेंगे सर x बराबर हमारे पास आया 137, तो फर्स्ट पार्ट जो है वो कितना आया 137। आपसे पूछा गया है फाइंड द फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट देन फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट कितना है 137, तो आपका राइट आंसर है 137। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, 3 नंबर आर इन द रेशियो ऑफ, तो 3 नंबर है, 3 नंबर आपका रेशियो में दिया हुआ है, 4:5:6। ठीक है, 3 नंबर रेशियो में है, इफ द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इक्वल सम ऑफ द थर्ड एंड 55, smallest equal sum of the third and 55। ठीक है, तो कह रहा है, तो थर्ड नंबर आपका क्या है, तो हम लेट करते हैं, तो लेट नंबर भी कितना हो जाएगा, नंबर भी हो जाएगा 4x 5x एंड 6x। ठीक है, तो कह रहा है इफ द सम ऑफ लार्जेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर आपके पास कितना है 6x, स्मॉलेस्ट नंबर कितना है, तो कहेंगे सर 4x, दोनों का सम, एंड सम ऑफ स्मॉलेस्ट, ठीक है, एंड स्मॉलेस्ट इक्वल सम ऑफ थर्ड, तो थर्ड नंबर आपका क्या है, तो थर्ड नंबर है 6x प्लस 55, तो ठीक है, तो कह रहा है, तो चलिए 6x से 6x गया, तो हम क्या लिखेंगे 4x बराबर 55, तो x बराबर 55/4। ठीक है, तो यहाँ से पूछा गया फाइंड द नंबर, नंबर हम क्या करेंगे, तो नंबर यदि आप निकालिएगा तो 4 इंटू एक्स कितना है 55/4। ठीक है, 4 4 कट गया, तो पहला नंबर कितना आ रहा है 55। ठीक है, तो यहाँ पे यदि फर्स्ट नंबर बोल रहा है आपको निकालने, तो ठीक है, लेकिन आप सेकेंड नंबर यदि निकालिएगा तो आपको डेसिमल में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 55 इंटू 5। ठीक है, तो 5 5 25 5 2 5 25 2 27/4। ठीक है, तो इस तरह से आपका सभी नंबर निकल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 2 नंबर आर सच दैट द रेशियो बिटवीन देम, 2 नंबर है, इसका रेशियो जो है
वो दिया हुआ है, ठीक है। रेशियो क्या दिया हुआ है, 3:5। इफ इच इंक्रीज्ड बाय 10, और यदि कह रहा है कि सभी को, दोनों को हम किससे 10 इंक्रीज कर रहे हैं, तो आपके पास नंबर क्या हो गए, तो नंबर कहिएगा, नंबर 3x एंड 5x। और यदि आप दोनों नंबर को 10 इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो रेशियो है वो 5/7 हो जा रहा है, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, 25 5 1 25x प्लस 50 7 3 20x प्लस 70, इधर लाके घटाइए तो 4x, इधर इसको घटाएंगे तो 20, 4 से 4 पंचे 20, तो x का मान कितना आ गया आपके पास 5। तो आपने नंबर क्या माना था 3x, तो हम क्या कहेंगे 3 इंटू 5 मतलब 15, और आपका था 5x मतलब 5 इंटू 5 मतलब 25। तो आपका राइट आंसर है 15 और 25। सवाल कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, क्या कह रहा है, 24 इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट। 24 को आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। Such that 7 times the first part added to be 5 times the second part, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट लेट कीजिए, फर्स्ट पार्ट क्या होगा आपका, फर्स्ट पार्ट तो कहिएगा सर x, और सेकेंड पार्ट 24 माइनस x, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का 7 टाइम्स, क्या बोला आपसे, फर्स्ट पार्ट का 7 टाइम्स, तो चलिए इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, एंड सेकेंड पार्ट का 5 टाइम्स, और दोनों को यदि हम सम करते हैं तो हमको क्या मिलता है 146। तो आप कहिएगा 7x प्लस 24 पंचे 120 माइनस 5x बराबर 146, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7 में से 5 गया 2x बराबर 146 माइनस 120, तो 2x बराबर कितना हो गया 26। तो x बराबर कितना आया आपके पास, तो x का मान सर 13 आया। तो फर्स्ट पार्ट कितना हो गए, तो 13, और सेकेंड पार्ट कितना हुए, तो 24 माइनस 13 मतलब 11, ठीक है। आपका राइट आंसर है, इच पार्ट पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका आज का 9 नंबर सवाल कह रहा है, द स्क्वायर ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर। देखिए, तो इवन नंबर की बात कर रहे हैं, तो कंसेक्यूटिव इवन नंबर की यदि बात करें तो कॉन्सिक्यूटिव क्या है, कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर की हम बात कर रहे हैं। तो कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर क्या होता है, तो आप लेट करिएगा, हमेशा क्या लिखिएगा, पहला x प्लस 2, ठीक है। दो को पूछा क्या, कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ ग्रेटर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव, तो ग्रेटर कौन हुआ, ये हुआ, स्मॉलर ये हुआ, ठीक है। तो ग्रेटर का यदि हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है, इवन नंबर एक्सीड द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर, यह स्मॉलर के स्क्वायर से 36 क्या है, बड़ा है। तो फाइंड द नंबर, तो नंबर पूछ रहा है, तो चलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 दूना 4x प्लस 4 बराबर x स्क्वायर प्लस 36, x स्क्वायर से x स्क्वायर गया, तो 4x बराबर 36 माइनस 4, तो 4x बराबर 32, तो x का मान 4 8 32, x बराबर कितना हुआ 8, ठीक है। तो 8 हमने क्या माना था, स्मॉलर, तो स्मॉलर कितना हो गया, तो स्मॉलर नंबर यदि बात करते हैं तो स्मॉलर हो गया 8, ग्रेटेस्ट ग्रेटर नंबर की आप बात करते हैं 10, और ये दोनों आपका क्या है, इवन नंबर है। कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर हुआ 8 और 10 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव इंटीजर इज 50 एंड द रेशियो ऑफ दिस इंटीजर इज, तो क्या बोला, डिफरेंस 2 पॉजिटिव इंटीजर, तो पहला इंटीजर x और दूसरा कितना हो जाएगा x प्लस 50, ठीक है। और बोला द रेशियो, तो रेशियो x प्लस 50, और इसका रेशियो क्या है 1/3। फाइंड दिस इंटीजर, तो कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3 को x से करिएगा 3x, x प्लस 50, तो आप यहाँ क्या लिखिएगा 3x माइनस x बराबर 50, तो 2x बराबर 50, तो x बराबर 25। तो पहला इंटीजर आपके पास क्या मिले, तो कहेंगे सर 25 पहला, और सेकेंड की बात करेंगे तो 25 प्लस 50 मतलब 75, पहला 25 और दूसरा 75।
अब हम क्वेश्चन नंबर 11 से कल के क्लास में देखेंगे। इसी टाइम कल के क्लास में हम 11 से फिर आगे करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन का ये बेसिक समीकरण था, इक्वेशन था, जो आज आपने सीखे। और इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम 11 से फिर 10 क्वेश्चन हो या 20 क्वेश्चन हो, हम आगे क्लास में करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही।